बांग्लादेश पाकिस्तान का एंटी इंडिया प्लान, भारत के खिलाफ शहबाज यूनुस ने मिलाए हाथ। पाकिस्तान के नेवी के सारे युद्धपोत या सारे नावें जो हैं वो चीन से आयातित होती हैं। तो पाकिस्तान के पास खुद ही कुछ नहीं है, तो वही हालत है कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। एकदम उसको रिवर्स करना माइट बी डिफिकल्ट। इसलिए शायद ये शुरू में इंडिया के साथ तल्लकात बुरे ना होने दें डिप्लोमेटिकली, ताकि इंडिया डिस्टेबलाइज ना करे। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव की तस्वीरें हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग आपको आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे। वहीं सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार इन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन हालात कैसे हैं ये तो आप तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। शेख हसीना वाजह जो थी वो अपनी लेजिटिमेसी ले रही थी एक्सटर्नल फोर्सेस से, ना कि अपने लोगों से उस तरह ले रही थी। तो उनको जारी बात है, और फिर पाकिस्तान से उन्होंने बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये गैंग अप अगेंस्ट इंडिया नहीं हो रहे, ये एक नेचुरल एपिटाइट है। किसी भी पाकिस्तानी को जाना हो, इनको रिश्ते बढ़ाने हैं ना बांग्लादेश से, कहना बेटा या तो ऊपर से जाओ बिल्कुल घूम के, चीन से बिल्कुल ऐसे घूम के ऐसे आओ, या नीचे बिल्कुल श्रीलंका के पास से तुम होकर ऊपर जाओ। इनका बंद कर दो, जैसे 1971 में बंद करा था। हम ये मान के चलते हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, राइट, क्योंकि बांग्लादेश की हरकतें ईस्ट पाकिस्तान टाइप की हैं। जिसको हमने पैदा किया, जिसके लिए हमने लड़ाई मोल ली, जिसके लिए हम लोगों ने 4 जंगें की, आज वही हमें आंख दिखा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की आर्मी चीफ आज पाकिस्तान के दौरे पे गई है और पाकिस्तान की मीडिया है जो कि ढिंढोरा पीट रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि 15 सालों की बेरुखी आज दूर हो गई है और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया का बहुत कुछ कहना है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भारत के खिलाफ साजिश करने का एक भी मौका वो छोड़ता नहीं। अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार के साथ मिलकर वो अपने संबंध मजबूत कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की रणनीति बांग्लादेश से दोस्ती मजबूत करके भारत को घेरना है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इन 4 मुद्दों को गौर से देखने पर साफ समझ आता है कि बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में है पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेशी नौसेना को कराची बुलाया, उसे डिनर कराया, बांग्लादेशी नेवी के डेलीगेशन को कराची में पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय का दौरा करवाया। इसके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेशी नेवी का भरोसा जीतने के लिए अपना शिपयार्ड भी दिखाया। नेवी जाकर के पाकिस्तान से क्या ले आएगी? पाकिस्तान कोई भी पनडुब्बी, कोई भी फ्रिगेट, कोई भी डिस्ट्रॉयर या कोई भी अन्य तरह के युद्धपोत नहीं बनाता है। पाकिस्तान के नेवी के सारे युद्धपोत या सारे नावें जो हैं वो चीन से आयातित होती हैं। तो पाकिस्तान के पास खुद ही कुछ नहीं है, तो वही हालत है कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, भिखमंगा क्या किसी को देगा। तो पाकिस्तान की स्थिति वही है, इसलिए हमें कोई डरने की बात नहीं है। इसके पीछे क्या मतलब, इंडिया को भी थोड़ा सा इंडिया को परेशान करने की कोशिश भी हो सकती है सर? नहीं, इसमें मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया को परेशान करने की कोशिश है। बेसिकली पाकिस्तान ने पैसा खाया है अमेरिका से, और अमेरिका ने बोला है कि तुम ये काम करो। अब अगर ये सब लोग जा रहे हैं, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाकिस्तान ने वी कैनॉट फ्लाई ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस। अगर कभी जाना हुआ एज एन एक्सेप्शन, हेड ऑफ स्टेट या मोदी जी ट्रैवल कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने बोला चलो। इसके अलावा पाकिस्तान ने बंद कर रखा है। वी शुड ऑल्सो शट ऑल फ्लाइट्स फॉर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, अगर किसी भी पाकिस्तानी को जाना हो, इनको रिश्ते बढ़ाने हैं ना बांग्लादेश से, कहना बेटा या तो ऊपर से जाओ बिल्कुल घूम के, चीन से बिल्कुल ऐसे घूम के ऐसे आओ, या नीचे बिल्कुल श्रीलंका के पास से तुम होकर ऊपर जाओ। इनका बंद कर दो, जैसे 1971 में बंद करा था। हम ये मान के चलते हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, राइट, क्योंकि बांग्लादेश की हरकतें ईस्ट पाकिस्तान टाइप की हैं। बंद करो फ्लाइट्स इनकी, फिर मजा आएगा। कि ये बिल्कुल एंटी इंडिया ना इसको तस्वर किया जाए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी इंडिया, इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। इंडिया हैज ए राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया ये कहता है, जब डॉक्टर जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हैं, तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान आता है तो उस चीज को निगेट करके आता है। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये जो वर्जन है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल तो इंडिया है इस चीज से कि जी लो जी, बंगाली जनरल जो हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं, जिस बंगाली जनरल्स जो हैं वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान। बुरा तो लगता है, मानता हूं इस बात को मैं, लेकिन इसका मतलब एंटी इंडिया नहीं होना। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल नॉट टारगेट और अटैक इंडिया। व्हाई विल वी डू दिस? वी रियली वांट टू हैव गुड टाइज विद इंडिया। इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है ना, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके साथ कारोबार करना मकसद है, ना कि अब वो कि जी दोनों के दरमियान इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हेट इंडिया
और एंटी इंडिया सेंटीमेंट है तो इकट्ठे हो गए हैं। भाई कितनी, मैं समझता हूं कि आप दूसरे तरीके से बात करें, और वो बात ये है, आप ये कहें कि इन दोनों ने 50 साल में मुलाकात नहीं की और अब मुलाकात करने जा रहे हैं। अब बांग्लादेश और इंडिया, सॉरी अफगानिस्तान, सॉरी इंडिया एंड अफगानिस्तान आपस में दोबारा मिल रहे हैं। ये वही तालिबान है जो कि इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था 90s में और तालिबान के खिलाफ था, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे अफगान तालिबान के। उस वक्त तालिबान वर ऑपरेटिंग एज ए प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान 1996 में। तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी। आज का तालिबान जो है 2023, 24, 22, 23, 24 वाला बहुत समझदार, सियाना, बहुत आगे निकल चुका है। वो पाकिस्तान की बातें नहीं मान रहा। अब हम क्या करें? वो इंडिया के करीब जाना चाहता है। आज 50 साल बाद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान उस तरह इंडिया के की बात को नहीं मानता। वो कहता है ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ भी जाना चाहते हैं। सो इट्स सो सिंपल। तो ये नेचुरली बहुत देर तक चीजों को कंट्रोल किया गया, एक नेचुरल एपेटाइट है। मैं कहता हूं, मैं मजे की बात बताऊं आपको, मुझे हाल ही में किसी बंदे ने बताया कि बांग्लादेश के अंदर राहत फतेह अली खान की कंसर्ट हुई, $100 तक की टिकट गई है, $100 तक की। सो इट मींस द बंगालीज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही सिक्के के दो पहलू है और ये ऐसा पाकिस्तान की मीडिया का कहना है। देखिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी 1971 में। बांग्लादेश के लिए हम लोगों ने लड़ाई मोल ली पाकिस्तान से, और ये लड़ाई हम लोगों की मजबूरी भी थी। क्यों? क्योंकि उस समय जनरल टिक्का खान ने जिस तरह से बांग्लादेश में एक तरह से अपना जो हंटर चला के रखा था, उसके कारण बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हमारे देश में पलायन करके घुस जा रहे थे। दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठियों को देखकर, और जिसको हम मुजाहिर कहे या रिफ्यूजी कहे या जो भी कहते, इतनी बड़ी तादाद में लोग भारत के अंदर आ रहे थे कि हमारे पास भी उतना था नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को हम यहाँ पर खिला सके। इसके लिए दोस्तों, भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ, जो कि हमारे आर्मी जनरल हेड थे, उन लोगों ने प्लान बनाया और अपनी सेना ढाका की तरफ कूच की और इस देश का निर्माण कराया। लेकिन ये देश कौन जानता था कि दगाबाज निकलेगा। जिसको हम लोगों ने बनाया, जिसको हम लोगों ने सारी सहूलियात दी, जिसको हम लोगों की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज वही देश का चीफ पाकिस्तान की तरफ जाता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है वो पाकिस्तान जाए, वो एक सॉवरन कंट्री है, एक स्वाधीन राष्ट्र है, तो वो दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ में अपनी रिश्ते बढ़ा सकता है। पाकिस्तान तो उसका इस्लामिक ब्रदरहुड है। बांग्लादेश का जन्म तो पाकिस्तान से ही हुआ है। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम तो यहाँ से बैठ के बस बातें कर सकते हैं, और हम पाकिस्तान की मीडिया के जो क्लिप है उसको चला सकते हैं, उस पर मज़े ले सकते हैं, पाकिस्तानियों को खुश होते हुए देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भूल भी मत जाना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक हो जाएंगे तो इससे भारत को नुकसान होगा। भारत को रत्ती भर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक तो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगी, बांग्लादेश जो कि आप लोगों को दिख रहा है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक तरफ बांग्लादेश की आवाम है तो दूसरी तरफ भारत की आवाम है, और दोनों आमने सामने हैं। बॉर्डर पर एक तरह से गृह युद्ध छिड़ चुका है, एक दूसरे को लोग कोस रहे, एक दूसरे पे पत्थर मार रहे, और इससे भारत को फ़ायदा है। और मैं गारंटी के साथ ये जिम्मेदारी लेता हूँ अपने बातों को कि इससे भारत को फ़ायदा है। भारत में होने वाले जो घुसपैठ है उसमें कमी आई है और बहुत ज़्यादा आएगी। भारत के बीएसएफ और भारत के जितने भी नेता हैं, जितने भी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका फोकस बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाएगा, और हमारी बॉर्डर के द्वारा होने वाली घुसपैठ, जिससे रोहिंग्या आते हैं, जिससे अवैध बांग्लादेशी जो हमारे देश में घुस जाते हैं, वो सारा का सारा बंद होगा। तो पाकिस्तान की मीडिया खुश हो, क्योंकि दो जनरल आपस में मिल रहे, दो भाई आपस में मिल रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, कोई अगर फ़र्क पड़ता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।